अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक और वीडियो में खुशामदीद। आज जिस हवाले से जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी वो डेंटल कैरीज और टूथ डिके है। डेंटल कैरीज होती क्या है ये और होती कैसे है? ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया हमारे दांतों में जिस जगह पे मीठा होता है, मीठा खाया होता है, वहाँ पे वो मीठा स्टोर हो जाता है, या जैसे हमने कोई खाना खाया हुआ उसके पार्टिकल्स वगैरह, जो खाने वगैरह फूड वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों में उस जगह पे रह जाते हैं और ब्रशिंग वगैरह के दौरान नहीं निकलते, तो वहाँ पर वो बैक्टीरिया आ जाता है और एक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांत ब्लैक टोन हो जाते हैं और एक वक्त आता है वो धीरे धीरे भुरभुरे होकर टूटना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी क्या क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? इन्फेक्शन हो सकता है, सीवियर पेन हो सकता है। इसके साथ एक वक्त ऐसा आता है जब टूथ लॉस हो जाता है फाइनली। ये बच्चों में डेंटल कैरीज बच्चों में सबसे आम देखने में बीमारी आती है, डिज़ीज़ होती है, बच्चों की सबसे आम डिज़ीज़ होती है, जो कि छोटे बच्चे यानी कि अगर मैं बात करूँ 1.5 साल 2 साल, ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनको इनके दांतों में, क्योंकि ये लोग फीडर वगैरह इनकी मदर्स वगैरह देती हैं, फीडर लेने के बाद ब्रश वगैरह होता नहीं है, दांतों की इतनी अच्छी हाइजीन हो नहीं पाती, जिसकी वजह से बच्चों के दांतों में कीड़ा लग जाता है। और वो क्या, अगर आप 6 साल या 5 साल के बच्चों को बाज़ दफ़ा आपके क्लिनिक में आए हो, आपने देखा हो, या आपके घर के करीब या आपके घर में ही कोई ऐसा बच्चा हो, आपने देखा उनके दांत बिल्कुल टूट के सड़ के बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से भुरभुरे हो जाते हैं और सिर्फ जड़ें रह जाती हैं दांतों की। तो ये उसकी वजह से होता है। आपको क्या करना चाहिए, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको किसी कॉटन या किसी कपड़े की मदद से फिंगर पे लपेटने के बाद उनके दांतों को अच्छी तरीके से दिन में 2 टाइम उनकी सफाई करनी चाहिए। 10 में से 9 लोगों के दांतों में कीड़ा होता है, ये रिसर्च बेस मैं आपको बता रही हूँ। 10 में से 9 लोगों के दांतों में कीड़ा लाजमी मौजूद होता है। अब किस तरीके से हम अपने दांतों को बचा सकते हैं कीड़ा लगने से? जैसे नॉर्मली जो हम अपने घर में पानी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसमें फ़्लोराइड मौजूद होता है, तो वो फ़्लोराइड हमारे दांतों को कैरीज़ लगने से यानी कीड़ा लगने से बचाता है। इसके अलावा दिन में 2 मरतबा ब्रश, ओरल हाइजीन की अगर हम बात करें, दिन में 2 मरतबा ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे घरों में टूथपेस्ट वगैरह आता है उसमें फ़्लोराइड मौजूद होता है। वो फ़्लोराइड हमारे दांतों में कीड़ा लगने से बचाता है। अगर दांतों के दरमियान झिर्रियाँ हैं, जैसे अगर आप इसको देखें बारीक बारीक सी झिर्री है, ये हमें नॉर्मली पता नहीं चलती, हमें ऐसा लगता है हमारे दांत बिल्कुल सही हैं, लेकिन बारीक बारीक ऐसी झिर्री मौजूद होती है। इनको डेंटल फ्लॉस एक इलास्टिक टाइप का होता है, यानी उसमें इलास्टिसिटी मौजूद होती है। तो घरों में हम क्या करते हैं, धागे के ज़रिए दांतों से गोश्त या वटेवर जो भी फंसा होता है उसे निकालते हैं, लेकिन धागा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारे दांतों में और ज़्यादा गैप आ जाता है। लेकिन जो डेंटल फ्लॉस है उसके ज़रिए आप इजीली निकाल सकते हैं, उससे कोई गैप वगैरह भी नहीं आएगा और दांत भी क्लीन हो जाएंगे। और दूसरा जो है वो इंट्राडेंटल क्लीनर है। इंट्राडेंटल क्लीनर जो होता है वो ब्रश लाइक होता है, वो इजीली इन झिर्री में जाता है और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन सबको इजीली वहाँ से निकाल देता है। इसके अलावा किसी डेंटल के पास जाके, डेंटिस्ट के पास जाके आप चेकअप करवाएं अपना, या किसी भी डॉक्टर जो आपके नियरर हों उनके पास जाके अपने दांतों का पूरा चेकअप करवाएं कि मेरे दांतों में कीड़ा वगैरह तो नहीं है या कोई और कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो नहीं है, क्योंकि दांत हमारे सबसे फेस पे नुमायाँ होने वाली चीज़ है। जब आप बात करते हैं सबसे पहले दांत ही नज़र आते हैं। अच्छा, साइन एंड सिम्टम, जैसे कि मैंने कहा ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है बच्चों की, लेकिन बड़ों की भी एक क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है? क्रॉनिक डिजीज़ वो होती है जो हमारे जिस्म में बहुत पहले से मौजूद हो, लेकिन शुरू में अपने सिम्टम्स बिल्कुल शो ना करे, लेकिन जब वो एक बड़ी बीमारी यानी बड़ी शक्ल इख्तियार कर जाए उस वक्त वो चीज़ सामने आए। उसी तरीके से बिगनिंग में डेंटल कैरीज़ में यानी दांतों में जब कीड़ा लग जाता है, बिगनिंग में कोई सिम्टम शो नहीं होता, कोई पेन नहीं होता, कोई सेंसिटिविटी नहीं होती, लेकिन जब ये कीड़ा बड़ा हो जाता है, साइज़ में दांतों को ज़्यादा ख़राब कर देता है, वहाँ पे दांतों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, तब ये अपने साइन एंड सिम्टम शो करता है। पेन हो जाता है, जैसे मैंने आपको कहा, इन्फेक्शन हो जाता है, और लास्ट में टूथ लॉस। अच्छा, पेन जो होते हैं वो बिल्कुल शार्प होते हैं दांतों के पेन। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त के काबिल पेन नहीं होते ये, और रातों में नींद नहीं आती, क्योंकि ये शार्प पेन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कानों तक जाते हैं, बाज़ दफ़ा दिमाग तक यानी ब्रेन को भी साथ में
ये इंक्लूड करते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती हैं। मर्कसॉल को मैंने पहले भी डिफ़ाइन किया है कि ये दांतों की बहुत अच्छी दवा है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, साथ में मुंह में स्लाइवेशन हो रही हो यानी प्रोफ्यूज स्लाइवेशन मौजूद हो और दांतों पे ठंडा गर्म लग रहा हो, ये दांतों की उस वक्त बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा स्टेफिसिगेरिया सेंसिटिविटी की बहुत अच्छी दवा है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब मेंसेस हो रहे हों और दांतों का दर्द भी मौजूद हो सेंसिटिविटी के साथ, और दांत ब्लैक हो गए हों यानी कीड़ा जो हो वो बढ़ गया हो, वहाँ पे दांत बिल्कुल ब्लैक कलर का हो गया हो और टूट के गिर रहा हो यानी भुरभुरा हो गया हो, ब्रश करने के दौरान, खाने के दौरान दांत थोड़ा टूट रहा हो, तो स्टेफिसिगेरिया बहुत अच्छी दवा है। स्पाइजेलिया मुंह से बदबू आ रही हो, दांत में कीड़ा लगा हुआ हो और मोलर बोन यानी जिसको हम फेशियल बोन भी कहते हैं, यहाँ तक इन जगहों तक पेन आ रहा हो और जर्क्स हो यानी पेशेंट एकदम से उसको दर्द फील हो और वो बर्दाश्त न कर पाए और एंड लास्ट स्टेज होगी उसमें भी टूथ डिके यानी कि दांत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठंडा गर्म खाने से यानी कोल्ड चीज़ें ख़ास तौर पे खाने से दांत का जो पेन है वो बढ़ेगा। इसके अलावा हिपरसल्फ और सिलेशिया को मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि सिलेशिया जो होती है बेसिकली जो लंग्स के पेशेंट होते हैं यानी जिनको लंग्स की कोई डिजीज़ होती है, अगर उनको सिलेशिया यूज़ करवाई जाए तो ये लंग्स को फाड़ देती है, तो सिलेशिया मैं इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर हिपरसल्फ एब्सिस या डेंटल फिस्टुला में यूज़ करती हूँ, क्योंकि गम के साइड पे अगर गम पे एक छोटा सा दाना हो जाए और पस फॉर्मेशन वाला हो तो उनके लिए हिपरसल्फ बेहतरीन दवा है। सिलेशिया भी है, लेकिन सिलेशिया ऐसी दवा है जिसको बहुत देखकर यूज़ किया जाता है, तो हिपरसल्फ मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ 200 या 1 mg की पावर में। और पीछे जो मैंने सारी स्पाइजेलिया, मर्कसॉल और स्टेफिसिगेरिया बताई ये 30 में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कैमोमिला भी बहुत अच्छी टूथएक की मेडिसन है, ख़ासतौर में बच्चों के और नाकाबिले बर्दाश्त पेन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा हो और पेशेंट को किसी पल चैन नहीं आ रहा हो, तो कैमोमिला उस वक्त बहुत अच्छी दवा है। गरम चीज़ें खाने से, ख़ास तौर पर कॉफ़ी पीने से, कैमोमिला की जो मेरी प्रीवियस जो कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं उनमें कैमोमिला भी है, और कैमोमिला में मैंने यही बताया था जितने भी सिम्टम्स हैं वो गरम चीज़ें ख़ास तौर पर कॉफ़ी पीने की वजह से एग्रीवेट करेंगे, तो कैमोमिला उस वक्त बेहतरीन दवा है। बेलाडोना इन्फ्लेमेशन हो गई हो, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही हो और दांतों में दर्द हो और इंटरमिटेंट पेन हो, तो बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। आर्निका की भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आर्निका का जैसे अगर दांत निकलवाने जा रहे हैं तो निकलवाने से पहले 200 या 1 mg का एक डोज़ लेना चाहिए, तो ब्लीडिंग कम होती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को खौफ हो कि मैंने दांत निकाल दिया और उसके बाद अल्लाह ना करे कोई मसला हो गया हो, तब भी आर्निका उस वक्त बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा कॉफ़िया भी बहुत अच्छी दवा है। सीवियर पेन्स होंगे, इंटरमिटेंट पेन्स होंगे, इसके अलावा गरम जो है ना चीज़ें खाने से और चबाने के दौरान पेन ज़्यादा फील होगा, और अगर ठंडा पानी आप मुंह में रखेंगे तो उस वक्त पेन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बल्कि, लेकिन मुंह में पानी रखे ही जिस वक्त पानी गर्म हो जाएगा पेन दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। यानी ये कॉफ़िया का बहुत मेन सिम्टम है कि ठंडी चीज़ों से यानी ठंडे पानी को अगर आप मुंह में रखेंगे तो पेन ख़त्म हो जाएगा। प्लांटोगो क्यू में यानी जितनी मैंने अभी तक मेडिसिन बताई हैं सिवाय हिपरसल्फ और सिलेशिया के वो 200 में लेनी है, बाकी सारी 30 पोटेंसी में लेनी है। लेकिन प्लांटोगो क्यू में जो लेनी है ये मदर टिंचर होगा, इसको पोटेंसी में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये क्यू में ज़्यादा अच्छा काम करती है। टूथएक की बेहतरीन दवा है, टॉप की रेमेडी है प्लांटोगो टूथएक की, और इसके साथ अगर टूथएक के साथ चिक्स वगैरह स्वाइल कर जाएं बहुत ज़्यादा और खाना खाने के दौरान बेहतर फील करे पेशेंट, तो प्लांटोगो दी जा सकती है। इसके अलावा क्यूरियोसॉर्ड अगर बच्चों के डेंटिशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, पेन्स हो रहे हो, बच्चे रात को सो नहीं रहे हों दर्द की वजह से, गम्स वगैरह ब्लीड करना शुरू हो जाए, इसके अलावा दांतों का कलर जो हो वो ब्लैक हो जाए, तो क्यूरियोसॉर्ड बहुत अच्छा काम करती है। क्यूरियोसॉर्ड भी क्यू में लेंगे यानी मदर टिंचर्स में लेंगे, वो किसी और या पोटेंसी में नहीं लेंगे, क्यू में ज़्यादा अच्छा काम करती है। इसके सबसे लास्ट में कैलेंडुला क्यू, जैसे एलोपैथिक में माउथ वॉशेस वगैरह होते हैं वैसे ही हमारे होम्योपैथिक में कैलेंडुला है। कैलेंडुले के 20 कतरे हाफ कप पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार कुल्ली करें,
बहुत अच्छी रेमेडी है ये। जो मैं आपको बता रही हूँ, एंटीसेप्टिक है, यहाँ वहाँ से इन्फ्लामेशन ख़त्म कर देगी। अगर सेप्टिक कंडीशन है, सेप्टिक कंडीशन इससे ख़त्म हो जाएगी। कैलेंडुला बहुत अच्छा माउथ वॉश है। वो बेसिकली आपके जो वहाँ पे इन्फ्लामेशन या बैक्टीरिया की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी उसको वो क्योर कर देगी। क्योंकि अगर हमारे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाएं या हाथों में कोई चोट लग जाए किसी भी वजह से, तो कैलेंडुला उनमें भी यूज़ की जाती है। वहाँ से अगर सेप्टिक होना होता है, सेप्टिक नहीं होता, अगर सेप्टिक हो चुका होता है तो उसको भी ये क्योर कर देती है। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें। थैंक यू।